नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन नेफ्रोलेपिस। आज के इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा हम देखेंगे रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ स्पोर, जिसके अंदर हम देखेंगे स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम और डिस्पर्सल ऑफ स्पोर नेफ्रोलेपिस में कैसे होता है। ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं, जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होता है। आप सब जानते हो कि नेफ्रोलेपिस 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक उसके एडवेंटिशियस रूट, दूसरा उसका राइजोम जिसको हम स्टेम बोलेंगे, और थर्ड उसका लीफ, है ना। तो यहाँ पे जो भी राइजोम का जो पोर्शन है वो राइजोम क्या करेगा, कई सारे लेटरल ब्रांचेस डेवलप करेगा। ये जो लेटरल ब्रांचेस जो डेवलप करेगा, हमने आगे वाले वीडियो में भी बोला था, ये जो लेटरल ब्रांचेस डेवलप करेगा उसको हम बोलेंगे स्टोलन। वो लेटरल ब्रांचेस एक स्पेसिफाइड पोर्शन पे जाके वहां पे क्या करेगा, वो बर्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो बर्ड है वो नॉर्मली आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू राइजोम, और वो राइजोम क्या करेगा, फिर से वहां से लीफ का डेवलपमेंट कर देगा। तो इस तरह से 2 डिफरेंट प्लांट्स डेवलप हो गए। ऐसा भी होता है कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो स्टोलन है, ये स्टोलन क्या होगा, डीके हो जाएगा, और ये दोनों प्लांट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और दे विल बी एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल प्लांट। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये इस एक ही मेथड से होता है। दूसरी मेथड है रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ स्पोर। तो यहाँ पे इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। नेफ्रोलेपिस में 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, जिसमें एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, दूसरा रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ स्पोर जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, और थर्ड गैमेटोफाइटिक स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ स्पोर है इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहली बात कि नेफ्रोलेपिस में जो भी स्पोर्स होते हैं वो कैसे हैं। तो सारे के सारे स्पोर्स होमोस्पोरस है। होमोस्पोरस मींस ईच एंड एवरी स्पोर्स विल बी ऑफ सेम टाइप, है ना। जितने भी स्पोर्स हैं वो कैसे होंगे, सब सिमिलर होंगे। हमने सेलाजिनेला में देखा हुआ है कि वहां पे 2 तरह के स्पोर्स थे, एक माइक्रोस्पोर था और एक मेगास्पोर था। लेकिन यहाँ पे नेफ्रोलेपिस में दोनों जितने भी स्पोर्स हैं वो सारे कैसे हैं, सिमिलर टाइप के हैं। तो इस वजह से इसको बोलते हैं होमोस्पोरस स्पोर। दूसरी चीज, स्पोर्स कहाँ पे डेवलप होते हैं, तो ऑलवेज स्पोर्स डेवलप होते हैं स्पोरेंजियम में। अब यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये जो लीफलेट है ना, लीफलेट मींस पीना। ये पीना के नॉर्मली सेंटर में से एक वेन जाती है, वो वेन में से कई सारी लेटरल वेन निकलती है। वो वेन के एंड पे कई सारे ऐसे ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये आप क्लियरली देख सकते हो, ब्राउनिश कलर के डॉट्स देख सकते हो। ये जो ब्राउनिश डॉट्स हैं उसको हम बोलेंगे सोरस। उसको हम क्या बोलेंगे, सोरस। ये जितने भी ब्राउन डॉट दिख रहे हैं वो सबको हम बोलेंगे सोरस। अब ये सोरस का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कई सारे स्पोरेंजियम, मैनी नंबर ऑफ स्पोरेंजियम जॉइन टूगेदर, वो सब एक साथ में एक क्लस्टर डेवलप करते हैं, और वो क्लस्टर एक साथ में सोरस नाम दिया जाता है। मींस मैनी नंबर ऑफ स्पोरेंजियम यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सोरस। यहाँ पे एक सिंगल को अगर हम बोलते हैं तो उसको सोरस बोलते हैं। अगर हम सबके रिलेटेड वर्ड यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म में तो उसको हम सोराई बोलते हैं। अब दूसरी चीज, ये जो सोरस है, ये सोरस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक आउटलाइन या एक एनवलप से कवर्ड होता है। ये आउटर स्ट्रक्चर को हम इंडोसियम बोलते हैं। और ऑलवेज जो सोरस है नेफ्रोलेपिस में वो 2 रो में पाए जाते हैं। तो ये आपको डायग्राम में ये पर्टिकुलर जो इमेज रखी हुई है, इमेज में आपको ये चीज क्लियरली दिख रही है। ऊपर वाली इमेज में भी आप देख सकते हो, बीच में वेन जा रही है और दोनों तरफ सोरस का अरेंजमेंट है। और ये सोरस को क्या कवर करके रखता है, एक इंपॉर्टेंट, एक पर्टिकुलर आउटग्रोथ जिसको हम बोलेंगे इंडोसियम। इंडोसियम ऑलवेज यूज टू कवर सोरस इन नेफ्रोलेपिस। अब इंडोसियम शेप वाइज कैसा होगा,
हाउ एक्चुअली इट लुक्स लाइक। तो वो किडनी शेप है, राउंडिश है और सब ऑर्बिक्यूलर है। ठीक है, ये इसका हम स्ट्रक्चर जो भी है इंडोसियम का वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिखाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, स्पोरेंजियम का। उससे पहले मैं आपको एक दूसरी चीज भी बता दूं। वो चीज ऐसी है कि सपोज कि हमने जो पीना देखा था, हमने जो लीफलेट देखा था, वो लीफलेट का अगर हम सेक्शन लेते हैं, उसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, तो ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो उसमें हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कैसा, ये पीना का जो वेन, जो मिडल वेन जो हमने दिखाई थी आगे वाले स्ट्रक्चर में, वो सेंटर पॉइंट है। और ये जो सोरस वाला पोर्शन था, ये सोरस वाला पोर्शन, ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। वो सोरस क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। अगर उसका सेक्शन लेते हैं तो दोनों तरफ हमको इस तरह का स्ट्रक्चर इजीली डिस्टिंग्विश होगा। ये इसका लार्जर फॉर्म है, ये स्ट्रक्चर का लार्जर फॉर्म है, जिसमें ये सेक्शन लिया हुआ है और ये सेंटर वाला पोर्शन है और उसके दोनों तरफ स्पोरेंजियम का अरेंजमेंट पाया जाता है। और ये जो आउटग्रोथ जो दिख रही है, इसको हम बोलेंगे इंडोसियम। यहाँ पे आप इजीली ये चीज को देख सकते हो। क्या है, ये जो आउटग्रोथ है जो कि स्पोरेंजियम को कवर करती है, इसको हम बोलेंगे इंडोसियम। क्या बोलेंगे, इंडोसियम। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है अलोंग विद द स्टॉक, ये जो रैकेट जैसा है, इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। तो कई सारे स्पोरेंजियम यहाँ पे पाए जाते हैं और दिस मेनी नंबर ऑफ स्पोरेंजियम ऑल टुगेदर फॉर्म वन स्ट्रक्चर, जिसको हम सोरस बोलते हैं। अब एक चीज दूसरी भी आपको बता दूं, ऑलवेज ये जो पर्टिकुलर स्पोरेंजियम या सोरस का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है लीफ में, ऑलवेज ये स्पोरेंजियम या सोरस का डेवलपमेंट ऑलवेज कहाँ पे होगा, तो वेंट्रल साइड पे होगा। डॉर्सल साइड मींस ऐसी साइड जो सन को फेस करती है, उसको हम ऑलवेज डॉर्सल साइड बोलेंगे। और वेंट्रल साइड मींस जो अर्थ को फेस करती है। तो यहाँ पे जो भी सोरस का डेवलपमेंट होगा या सोरई का डेवलपमेंट होगा, वो कहाँ पे होगा, ऑलवेज इट विल बी ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द पीना। ये स्ट्रक्चर आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब ये स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की ये स्लाइड में हमको पढ़ना है कि भाई स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्पोरेंजियम में दो पर्टिकुलर ऑर्गन पाए जाते हैं, एक जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक भी बोल सकते हैं और पेडिसल भी बोल सकते हैं, और दूसरा पोर्शन जो ऊपर का रैकेट है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर लाइक जो भी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम कैप्सूल्स भी बोल सकते हैं और स्पोर सैक भी बोल सकते हैं। जो स्टॉक कैसा होगा, स्टॉक विल बी मेड अप ऑफ 3 रो ऑफ इलोंगेटेड सेल। और अगर हम कैप्सूल्स की बात करें तो कैप्सूल्स शेप वाइज कैसा होगा, तो वो शेप वाइज ओवल हो एंड इट विल अपीयर लाइक ए बायो कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम एक मैच्योर स्पोरेंजियम की बात करें तो उसका जो कैप्सूल्स होगा, वो कैप्सूल्स में सिर्फ एक आउटर सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल पाया जाएगा। ये जो आप देख सकते हो, हर एक स्पोरेंजियम में देयर विल बी वन सिंगल आउटर लेयर पाया जाएगा, जिसको हम जैकेट लेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जिसको हम जैकेट लेयर भी बोल सकते हैं। और एक स्पोरेंजियम के अंदर कम से कम 32 से लेके 64 नंबर ऑफ मोनोलिटिस्पोर पाए जाते हैं। ये डिफर करता है स्पीसीज वाइज, वो चीज डिफर करती है। कोई स्पीसीज में 32 भी पाए जाएंगे, कोई स्पीसीज में 48 भी पाए जाएंगे, कोई स्पीसीज में नॉर्मली 64 भी पाए जाएंगे। वो स्पीसीज वाइज थोड़ा वेरी करता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें ही नॉर्मली स्पोर्स की प्रेजेंस पाई जाती है। ये जो स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम का 1/3 इट विल, उसका जो एज पॉइंट है, वो एज पॉइंट में नॉर्मली वहां पे 16 ऐसे स्पेशलाइज सेल होंगे जो कि एक वर्टिकल रो में अरेंज होंगे। वो सेल्स को हम बोलेंगे एन्यूलस। ये चीज स्पेसिफाइड होगी आपको नेक्स्ट स्लाइड जब मैं दिखाऊंगा, वहां पे आप इजीली वो चीज को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्टॉक से कनेक्ट होके यहाँ पे एक सर्कुलर यहाँ तक के सेल्स है ना, वो सिमिलर दिखेंगे, एक ही तरह के। वो पर्टिकुलर सेल्स को हम बोलेंगे एन्यूलस। क्या बोलेंगे, एन्यूलस। ये जो एन्यूलस है वो 2/3 जितना पोर्शन कवर करते हैं।
लेकिन जिस वजह से ये 2/3 पोर्शन ही कवर करता है, इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट रिंग, है ना, इनकम्प्लीट रिंग ऑफ लार्ज सेल, है ना, इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट रिंग ऑफ लार्ज सेल। ये नेक्स्ट जो भी स्लाइड है उसमें आपको ज्यादा ही क्लियर होगा। ये मैंने स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे का पोर्शन कैसा है, स्टॉक का है। ये जो सेल्स है, स्टॉक के बाद ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्शन यहाँ तक, है ना, यहाँ से स्टॉक से लेके ये जो पोर्शन है यहाँ तक, ये स्ट्रक्चर सेल्स सारे कैसे हैं, ये सिमिलर टाइप के सेल्स है और वो 2/3 ऑफ द पोर्शंस कवर करते हैं। इसको हम बोलेंगे एन्यूलस। क्या बोलेंगे, एन्यूलस, है ना। और सारे के सारे सेल्स एक ही सिमिलर टाइप के होंगे, जो कि बाकी का 1/3 पोर्शन, है ना, ये जो पोर्शन है 1/3 पोर्शन, ये सारे सेल कैसे एक ही वर्टिकल रो में अरेंज है। ये सारे सेल स्पोरेंजियम में एक ही वर्टिकल रो में अरेंज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1/3 का जो पोर्शन है, वो जो सेल्स हैं वो एन्यूलस के सेल से थोड़े डिफर करते हैं। इट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द एन्यूलस सेल्स। वो सेल्स कैसे होंगे, थोड़े लॉन्ग होंगे, फ्लैट होंगे और थिन वॉल्ड होंगे। और ये जो सेल्स हैं उसको हम बोलेंगे स्टोमियम। ये सारे सेल जो 1/3 पोर्शन कवर करता है, वो सारे सेल को हम बोलेंगे स्टोमियम। अब आप स्टोमियम के जो भी सेल्स हैं उसमें सेंटर में, एग्जैक्टली सेंटर में ये पोर्शन आप देख सकते हो। सेंटर में ही दो सेल ऐसे हैं जो कि कैसे नैरो और इलोंगेटेड है। जो सेंटर में स्टोमियम के जो भी सेल्स हैं उसमें सेंटर में दो सेल्स कैसे हैं, एकदम नैरो है और इलोंगेटेड है। वो सेल्स को हम बोलेंगे लिप सेल। क्या बोलेंगे, वो सेल को हम बोलेंगे लिप सेल। और ये जो लिप सेल है, लिप सेल के ऊपर तीन दूसरे भी सेल्स हैं जिसको हम बोलेंगे एपिस्टोमियम। ये एपिस्टोमियम है और ये एपिस्टोमियम कनेक्ट किससे होता है, इट इज कनेक्टेड विद द एन्यूलस। वो एन्यूलस से कनेक्टेड होता है। दूसरी चीज, जो नीचे के सेल है, नीचे के मींस नीचे का जो स्टॉक है, वो स्टॉक से कनेक्टेड दूसरे भी स्टोमियम के सेल हैं। 2 सेल्ड भी होते हैं, कई में 3 सेल्ड भी होते हैं। तो ये जो दो सेल्स का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे हाइपोस्टोमियम। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइपोस्टोमियम। ये एन्यूलस और ये स्टोमियम, इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, तो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में। जो भी स्पोर्स का डिस्पर्सल होगा उसमें ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये एन्यूलस का और ये जो स्टोमियम है ना, इसका सबसे बड़ा रोल होता है डिस्पर्सल में, जो हम नॉर्मली जब उसका डाइजेशन ऑफ स्पोरेंजियम पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम देखते हैं कि नॉर्मली ये स्ट्रक्चर डेवलप कैसे होता है ना।